हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर गुड एंड हैप्पी। तो आज हम सीखेंगे बेसिक हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस फॉर द बिगनर्स। किसी भी हैंड एम्ब्रॉयडरी को करने से पहले एक बिगनर को ये बेसिक स्टिचेस जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट स्टिच है ये रनिंग स्टिच, जिसे सीधी सिलाई भी कहते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। तो ये इस तरह से की जाती है। यहाँ के इसके लिए मैंने लिया है एम्ब्रॉयडरी फ्रेम कॉटन क्लॉथ और एंकर के कॉटन थ्रेड्स। तो यहाँ पे 3 स्ट्रैंड्स मैंने लिए हैं नीडल में, और ये रनिंग स्टिच इस तरह से कर ली है। सेकंड स्टिच है हमारी बैक स्टिच। तो जैसा कि नाम में ही है बैक, इसका मतलब ये आगे जाके पीछे लानी पड़ती है बैक में। तो ये इस तरह से की जाती है। अब ये इसको फ्रंट से शुरू करके अब ये बैक में ले लिया है मैंने थ्रेड इस तरह। अब हम इसे आगे करेंगे और फिर ये बैक करते हुए इस तरह से ये स्टिच को करते जाना है। बैक में लाना है, फिर फ्रंट में लेके फिर बैक में जाना है। तो ये स्टिचेस बेसिकली कोई आउटलाइन में बनाने के लिए काम आती हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल स्टिच है। और पीछे एंड करने के लिए हम इसे एक नॉट बना देंगे। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे स्टेम स्टिच। तो जैसे कोई भी फ्लावर का डिज़ाइन बनाना हो तो उसमें फ्लावर के स्टेम बनाने में ये स्टेम स्टिच यूज़ की जाती है, इसलिए इसका नाम स्टेम स्टिच है। और बेसिकली कोई भी आउटलाइन बनाने में भी हम इसको, या लीफ डिज़ाइंस बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं स्टेम स्टिच को। तो हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए बेसिक स्टिचेस ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये स्टिचेस हमारे नीट बनेंगे और डिज़ाइन भी हमारा अच्छा आएगा। तो इसको भी बना के हम लास्ट में पीछे की तरफ एक नॉट लगा के बंद कर देंगे इस तरह से। अब हम ये जो स्टिच कर रहे हैं ये है चेन स्टिच। तो चेन स्टिच तो सभी को पता ही होगी, जिनको नहीं पता तो उनके लिए है कि ये इस तरह से एक लूप बन जाता है, यानी कि चेन, और इसको चेन बनाते हुए स्टिच बना लेनी है, जिसे हम चेन स्टिच कहते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, बस प्रैक्टिस से ये सारी स्टिचेस में नीटनेस आती है। तो इसी तरह हम ये चेन बनाते हुए चेन स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्टिच है बटन होल स्टिच। जब बटन लगाते हैं तो उसके जो होल्स में जो काज बनाते हैं वहाँ पे ये बटन होल स्टिच का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसे ब्लैंकेट स्टिच भी कहते हैं। और ये बटन होल स्टिच
काफ़ी क्लोज़ भी कर सकते हैं या थोड़ी लूज़ छोड़ के ओपन भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से की जाती है, पास पास ऐसे लूप बन के, और अंदर से नीडल निकालनी है। फिर राइट हैंड साइड थ्रेड करना है और नीचे की तरफ नीडल लेके ऊपर लूप के अंदर से नीडल पास करनी है। तो इस तरह से ये हमारी बटन होल स्टिच बन जाएगी। देखिए, जैसे इसमें नीचे नीडल ली, फिर ऊपर लूप के अंदर से निकाल ली। तो इस तरह से करते जाना है। तो ये बटन होल स्टिच हमारी बनके रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टिच, जिसका नाम है हेरिंग बोन स्टिच। तो यूजुअली ये स्टिच बॉर्डर बनाने में काम आती है, या जैसे मिरर लगाते हैं कपड़ों में, हम शीशे का वर्क करते हैं, उसके आसपास भी ये हेरिंग बोन स्टिच की जाती है। जैसे ब्लाउज़ के डिज़ाइन हो गए, उसमें अगर हम शीशे लगा रहे हैं तो शीशे के आसपास ही हेरिंग बोन स्टिच यूज़ की जाती है, या कोई भी बॉर्डर को सुंदर बनाने के लिए, या हैंकीज़ के एजेस पे भी हम ये हेरिंग बोन स्टिच का यूज़ कर सकते हैं, और ये इस तरह से की जाती है। आप वीडियो को स्लो करके भी, पॉज करके भी बीच बीच में उसको देख सकते हैं। और इसको भी पीछे की तरफ धागा लेके और नॉट बना के बंद कर देना है। अब ये वाली स्टिच जो है, ये है फ्रेंच नॉट। तो फ्रेंच नॉट यहाँ पे मैंने 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं नीडल में, और ये नॉट्स की तरह दिखती हैं, और ये ज़्यादातर कोई फ्लावर का सेंटर बना रहे हो उसमें ये नॉट्स फिलअप करने के लिए काम आती हैं, या जहाँ पे भी कोई डॉट्स का इफ़ेक्ट देना हो वहाँ पे ये नॉट्स अच्छी लगती हैं। तो इनका नाम है फ्रेंच नॉट, और आप इसको 2 बार भी ट्विस्ट करके नॉट बना सकते हैं, या 3-4 टाइम्स, जितनी बड़ी चाहिए आपको नॉट उतने टाइम्स आप नीडल को ट्विस्ट करके और उस तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बार लिया है तो इतनी छोटी नॉट बन गई है। इससे बड़ी बनानी है तो आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी उसको ऐसे ट्विस्ट करके और पुल करके नॉट बना सकते हैं। तो ये हमारी फ्रेंच नॉट्स रेडी हो गई हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इनको प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप उसके बाद तरह तरह के डिज़ाइंस बनाइए अपने हाथों से। अब इसके बाद ये जो स्टिच यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इसे फेदर स्टिच कहते हैं, क्योंकि ये फेदर के जैसे दिखती है। तो ऐसे वी बना के अंदर से नीडल ले लेनी है और लूप के अंदर से निकाल के इस तरह से हमारा वी पैटर्न बन जाएगा। तो ये भी हैंकीज़ के या टेबल क्लॉथ किसी के भी एजेस पे बनाने के लिए ये स्टिच यूज़ की जाती है। कोई भी बॉर्डर डिज़ाइन हो उसमें ये फेदर स्टिच बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये वाला डिज़ाइन भी।
तो ये इस तरह से फेदर्स बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमारी फेदर स्टिच यहाँ पे बन गई है। अब नेक्स्ट जो ये स्टिच है, इसे लेज़ी डेज़ी बोलते हैं। ये फ्लावर्स बनाने में यूज़ की जाती है। कोई पेटल बनाना हो उसमें ये भी चेन स्टिच का मॉडिफिकेशन ही है। इट्स मॉडिफाइड चेन स्टिच। और इसका बड़ा सा लूप बनाइए और उसको बाहर से एंड कर दीजिए। तो इस तरह से ये एक फ्लावर्स में और पेटल्स में बनाने में काम आती हैं। आने वाले वीडियोस में मैं सैम्पल्स के साथ, डिज़ाइंस के साथ आपके पास ये स्टिचेस लाऊंगी और फिर हम सब अलग अलग डिज़ाइंस बनाएंगे इन्हीं स्टिचेस को यूज़ करते हुए। बट दीज आर द बेसिक हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस। अब ये लास्ट वाली स्टिच है सैटिन स्टिच, जो कि एक फिलिंग स्टिच का काम करती है। जहाँ पे हमें फिल करना है वहाँ पे हम सैटिन स्टिच यूज़ करते हैं। जैसे लीव्स में भी हम बना सकते हैं। और ये बहुत पास पास की जाती है, पास पास इसके स्टिच करके हम उसको फिल करते हैं और इसका नाम है सैटिन स्टिच। तो मेरे अपकमिंग वीडियोस में हम अलग अलग फ्लावर डिज़ाइंस और अलग अलग एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स में हम इन स्टिचेस को यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड and do like, share and subscribe। तो आई होप आपको ये स्टिचेस यूज़फुल लगे होंगे, ये 10 स्टिचेस, और आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।